हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। आज हम पढ़ेंगे एक स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से, द थीप्स स्टोरी, जिसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। ये स्टोरी शुरू होती है हरी सिंह से। वह एक 15 साल का युवक था जो चोर और धोखेबाज था। एक कुश्ती के मैच में हरी की मुलाकात अनिल से हुई। हरी अनिल का दिल जीतना चाहता था। अनिल वहाँ मैच देखने आया था। हरी अनिल को अपना नेक्स्ट विक्टिम बनाना चाहता था। अनिल एक 25 साल का पतला और लंबा व्यक्ति था और अनिल बहुत ही काइंड पर्सन था। चोर ने उससे झूठ बोला कि उसका नाम हरी सिंह है। वह अपना नाम हर महीने बदल लेता था। वह अपने मालिकों और पुलिस से बचने के लिए ऐसा किया करता था। अनिल वहाँ से जा रहा था तो हरी सिंह भी उसके पीछे जाने लगा। वो मुस्कुराकर अनिल को बताया कि वह उसके लिए काम करना चाहता है। अनिल ने कहा कि वह काम के बदले उसे पैसे नहीं दे पाएगा। अनिल ने हरी सिंह से पूछा, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? तो हरी सिंह ने झूठ बोल दिया। फिर अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें खिला सकता हूँ काम के बदले। फिर अनिल हरी सिंह को अपने कमरे में ले गया। हरी ने उस दिन खाना बनाया। खाना बहुत बेकार बना था तो अनिल ने उसे कुत्ते को दे दिया। अनिल ने हरी को कहा कि वह उसे खाना बनाना सिखा देगा और साथ में पढ़ना लिखना भी सिखा देगा। हरी सुबह की चाय बनाता था और बाजार से घर के सारे सामान लाया करता था और उसमें वह थोड़े बहुत पैसे बचा लेता था। अनिल जानता था कि हरी पैसे बचाता है, पर अनिल ने हरी से कभी कुछ नहीं कहा। अनिल की आमदनी फिक्स नहीं थी। वह मैगज़ीन में स्टोरी लिखकर थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था। एक दिन अनिल नोटों का बंडल लेकर घर आया। उसने हरी को बताया कि वह पुस्तक बेचकर 600 रुपये कमाया है। पैसा देखकर हरी सिंह के मन में लालच हुआ। हरी ने सोचा कि वह पैसे चुरा लेगा। अनिल ने पैसे गद्दे के नीचे रखे और सो गया। और इधर हरी सोच रहा था कि पैसे कैसे चुराए जाएं। हरी को यह काम थोड़ा मुश्किल लग रहा था। हरी सिंह के अनुसार लालची आदमी को धोखा देना आसान होता है क्योंकि उसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अनिल जैसे अच्छे व्यक्ति को लूटना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अनिल उस पर बहुत भरोसा करता था। हरी को अनिल के घर में काम करते हुए 1 महीना हो चुका था और अनिल उसे कुछ पैसे भी नहीं देता था, तो हरी को चोरी करना ठीक लगा। अनिल सो रहा था और उसके पैसे गद्दे के नीचे रखे हुए थे। हरी सिंह ने धीरे से हाथ गद्दे के नीचे डाला और पैसे निकाल लिए। फिर पैसे लेकर वह घर से बाहर निकल गया। वह इन पैसों से कुछ दिन तक अमीर आदमी बनकर रहना चाहता था। जब वह स्टेशन पहुंचा तो लखनऊ एक्सप्रेस वहां खड़ी थी और कुछ ही देर में चलने वाली थी। वह सोच रहा था टिकट खरीदने के बारे में, पर उसने नहीं खरीदा। वह ट्रेन पर चढ़ने की सोच रहा था, पर अचानक उसके मन में कुछ हुआ और वह वहाँ पे ही खड़ा रह गया। और धीरे धीरे वहाँ से ट्रेन चली गई और वह ट्रेन पे चढ़ फिर हरी वहाँ से निकल गया और बाजार की ओर जाने लगा और सोचने लगा कि जब अनिल को पता लगेगा तो उसे कितना दुख होगा। अनिल को पैसे चोरी हो जाने से ज़्यादा दुख इस बात का होगा कि उसने किसी पे भरोसा किया और उसका भरोसा टूट गया। वह चलते चलते एक फील्ड में पहुंचा और एक बेंच पे जाकर बैठ गया। वो नवंबर का वक्त था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। धीरे धीरे बारिश होने लगी और फिर बारिश तेज हो गई तो हरी सिंह भीग गया। वह कहीं जाकर बैठ गया। पैसे पूरे भीग चुके थे। हरी सोच रहा था ये तो अनिल के पैसे थे। इन पैसों में शायद अनिल उसे 2 या 3 रुपए दे देता। हरी सोच रहा था कि वह अब पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सकता है और पढ़ाई लिखाई उसे इन पैसों से कहीं अधिक दिलवा सकती थी। चोर होना तो आम बात है, परंतु एक इज्जतदार व्यक्ति बनना कुछ और ही है। ये सारी बातें वो सोचने लगा और उसने तय किया कि वह अनिल के पास वापस जाएगा और उसे पढ़ना लिखना सीखेगा। वह फिर अनिल के घर गया और जैसे दरवाज़ा खोला तो उसने देखा अनिल सो रहा था। उसने धीरे से जाकर पैसे वापस रख दिए गद्दे के नीचे। अगली सुबह वह थोड़ा लेट उठा और अनिल उठ चुका था और चाय बना लिया था। अनिल ने हरी को 50 रुपये दिए। यह देखकर हरी भावुक हो गया और जब हरी ने पैसे हाथ में लिए तो पैसे अभी भी भीगे हुए थे। अनिल ने उसे कहा कि उसने कुछ पैसे कमाए हैं और अब अनिल हर रोज़ उसे कुछ पैसे दे दिया करता था। अनिल चोरी के बारे में जानता था, पर उसने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। बाय बाय, थैंक यू।